आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जिन्होंने भारतीय न्यायिक इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया और जिनके नेतृत्व में भारत के लोकतंत्र की रक्षा सुनिश्चित की जा सकी। साथ ही भारतीय संविधान में संसद की सर्वोच्चता के स्थान पर संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित कर दिया। साथ ही इन अंगों के बीच में चेक एंड बैलेंस, नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत को लागू किया जा सका। ऐसे व्यक्तित्व के धनी है श्री केशवानंद भारती, जो संविधान के रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई। इसलिए इनको द्वितीय भीमराव अंबेडकर भी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार भीमराव अंबेडकर ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहते हुए संविधान का प्रारूप तैयार किया और संविधान को एक निश्चित स्वरूप प्रदान किया, और उन्होंने कहा था कि अनुच्छेद जो 32 है वो संविधान की आत्मा है, जिनके माध्यम से व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित कर सकेगा। और इसी अनुच्छेद के कारण कोई भी भारतीय नागरिक सीधा अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जा सकेगा। इसलिए इसी अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए केशवानंद भारतीवाद, जिसको सभी जानते हैं, इसी बात से जुड़े हैं श्री केशवानंद भारती। चलिए जानते हैं आज केशवानंद भारती के बारे में। देश के न्यायिक इतिहास में केशवानंद भारती का नाम कौन नहीं जानता है, क्योंकि इन्हीं का वाद जो 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में दिया गया जो ऐतिहासिक फैसला था, उसके कारण केशवानंद भारती भारत के न्यायिक इतिहास में अमर हो गए। हालांकि आपको ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि न्यायिक दुनिया में केशवानंद भारती न तो कभी न्यायिक अधिकारी रहे या जज रहे और न ही वकील, बल्कि उनको ये ख्याति बतौर मुवक्किल प्राप्त हुई, जिन्होंने सरकार द्वारा अधिकृत अपनी संपत्ति के खिलाफ अदालत में चुनौती दी, और उसी के कारण केशवानंद भारती वाद का निर्णय आया और वह वर्तमान में दक्षिण भारत के बहुत बड़े संत हैं। जानते हैं मठ के बारे में। यह जो मठ है वो है केरल का एक ज़िला है कासरागोड। उसमें एक शैव मठ है जो एडनीर में स्थित है। यह मठ 9वीं सदी के महान संत और अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रणेता आदि गुरु शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है। यहाँ अद्वैत शब्द को मैं परिभाषित करना चाहूँगा। अद्वैत का मतलब होता है कि ईश्वर और जो मनुष्य है वे द्वैत यानी अलग अलग नहीं होकर के अद्वैत एक ही है, यानी आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं होकर के एक ही है, आत्मा सो परमात्मा। और इन्हीं शंकराचार्य के द्वारा जिनके शुरुआती 4 शिष्य थे, उनमें से एक तोतकाचार्य थे, जिनकी परंपरा में या जिनके निर्देशन में यह मठ स्थापित हुआ। और यहाँ पे यह मठ जो है वो स्मार्त भागवत परंपरा को मानता है। यह मठ लगभग 1200 वर्ष पुराना माना जाता है। इसी के कारण केरल और कर्नाटक में इस मठ का काफ़ी सम्मान है, और इसी के कारण शंकराचार्य की ये क्षेत्रीय पीठ का दर्जा प्राप्त होने के कारण इस मठ के प्रमुख को केरल के शंकराचार्य
का दर्जा दिया जाता है। और इसी ऐसे में स्वामी केशवानंद भारती केरल के मौजूदा शंकराचार्य हैं। इन्होंने अपने जीवन में 19वें वर्ष में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था और 20वें वर्ष में जब इनके गुरु का निधन हो गया था तब यह एडनीर मठ के प्रमुख बन गए थे। वर्तमान में इनके सम्मान में श्रीमद् जगत गुरु श्री श्री शंकराचार्य तोतकाचार्य श्री केशवानंद भारती श्रीपद दंगलावारू के लंबे संबोधन से इनको बुलाया जाता है। वर्तमान में इनके सम्मान में उन्हें श्रीमद् जगत गुरु श्री श्री शंकराचार्य तोतकाचार्य श्री केशवानंद भारती श्री पदंगलावारू के लंबे संबोधन से बुलाया जाता है। वास्तव में इनकी परेशानी क्या थी? 1960 और 70 के दशक में कासरागोड में इस मठ के पास हजारों एकड़ की ज़मीन थी और यह वही दौर था जब केरल में तत्कालीन वामपंथी सरकार ईएमएस नंबूदरीपाद के नेतृत्व में भूमि सुधार के लिए काफ़ी प्रयास कर रही थी। समाज से आर्थिक और गैर बराबरी कम करने की कोशिश के तहत राज्य सरकार ने कई कानून बनाकर जमींदारों और मठों के पास मौजूद हजारों एकड़ की ज़मीन अधिग्रहित कर ली। इसी चपेट में एडनीर मठ की संपत्ति भी आ गई। मठ की सैकड़ों एकड़ की ज़मीन अब सरकार की हो चुकी थी। ऐसे में एडनीर मठ के युवा प्रमुख स्वामी केशवानंद भारती ने सरकार के इस फैसले को चुनौती दी। केरल हाईकोर्ट के समक्ष इस मठ के मुखिया होने के नाते 1970 में दायर यह याचिका केशवानंद भारती ने अनुच्छेद 26 का हवाला देते हुए दायर की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें अपनी धार्मिक संपदा का प्रबंधन करने का मूल अधिकार दिया जाए। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और साथ ही 1970 से पहले जब 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, उससे पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था जो अनुच्छेद 31 में वर्णित था। इसी का विवरण देते हुए उन्होंने याचिका दायर की थी और उन्होंने संविधान संशोधन के जरिए अनुच्छेद 31 में प्रदत्त संपत्ति के मूल अधिकार पर पाबंदी लगाने वाले केंद्र सरकार के 24वें और 25वें और 29वें संविधान संशोधन को चुनौती दी थी। इसके अलावा केरल और केंद्र सरकार के भूमि सुधार कानूनों को भी उन्होंने चुनौती दी थी। जानकारों के अनुसार स्वामी केशवानंद भारती के जनप्रतिनिधियों को सांविधानिक मामलों के मशहूर वकील, जो उस समय बहुत ही संविधान विशेषज्ञ और मशहूर वकील थे, नानी पालकीवाला ने ये सलाह दी थी कि ऐसा करने से मठ को उसका हक दिलाया जा सकता है। हालांकि केरल हाईकोर्ट में मठ को कामयाबी नहीं मिली थी, जिसके बाद यह मामला आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में चला गया। एडनीर मठ के प्रमुख शंकराचार्य वैसे तो ये मामला हार गए थे, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वह आज भी एक मिसाल है। इससे संसद और न्यायपालिका के बीच वह संतुलन कायम हो सका जो इस फैसले के पहले 23 सालों में संभव नहीं हो सका था। और इसके साथ ही अपनी बाजी हारकर भी स्वामी केशवानंद भारती इतिहास के बाजीगर बन गए और न्यायिक इतिहास में वे अमर हो गए। यह बात किसी को भी हैरान कर सकती है कि स्वामी केशवानंद भारती
का केस जिस शख्स ने या जिस वकील ने लड़ा था या जिनके दम पर उन्होंने लोकप्रियता प्राप्त की थी, नानी पालकीवाला, उनसे वे फैसला आने तक नहीं मिले थे। वही मुकदमे की सुनवाई के दौरान जब अखबारों में उनका नाम सुर्खियों में छाया रहता था तो उन्हें इसका कारण कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बताया जाता है कि स्वामी जी अपने मामले के बारे में समझते थे कि यह केवल संपत्ति विवाद का मामला है। उन्हें यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि उनके मामले ने ऐसे सवाल खड़े किए हैं जिससे भारतीय लोकतंत्र 2 दशकों से जूझ रहा था। माना जाता है कि अंततः इस मामले में फैसला आते ही उनकी निजी समस्या भले ही दूर ना हो सकी, लेकिन देश का बहुत बड़ा कल्याण हो गया। यहाँ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि स्वामी केशवानंद भारतीवाद में संवैधानिक पीठ, जो 13 सदस्यीय पीठ बनी थी, उसमें 7-6 के बहुमत से संवैधानिक पीठ ने यह फैसला दिया कि हालांकि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संसद के मौलिक ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। धन्यवाद।